नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे इस पेंडेमिक में भी। आप लोगों के लिए आज की जो क्लास है आर्मी पब्लिक स्कूल प्रीवियस ईयर 2014 का पार्ट 1 का पेपर है। आप लोग इंग्लिश का ये जो पेपर है उसे ध्यान से अंत तक आपको देखना है। अगर ये सेशन पसंद आए आपको तो लाइक करना है और अपने दोस्तों के बीच, दो दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर भी कर देना है, ताकि आपके जो दोस्त हैं जो आर्मी पब्लिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। और देखो कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जहां पे मैंने 50 ईडियम, यहाँ से आप देख सकते हो उस थंबनेल को, 50 ईडियम को मैंने पढ़ा रखा है। हर एग्जाम में आपको 2 या 1 ईडियम तो देखने को मिलते ही है इंग्लिश में। तो ये वीडियो देखने के बाद जो आप अभी देख रहे हो, इसके बाद कमेंट सेक्शन में जाना है और टॉप 50 ईडियम को देख लेना है। आपका 1 नंबर या 2 नंबर एग्जाम में एश्योर में कर देता हूँ, ये आप जान लो। थैंक यू सो मच। चलिए क्लास को एंजॉय कीजिए और कुछ नया सीखिए। थैंक यू। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। अब ऐसा क्यों, 1 से 8 कहाँ गया? तो देखो 1 से 8 में है पैसेज, जो कि हम लोग अंत में सॉल्व करेंगे ताकि आपको पैसेज का अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छे से समझ में आ जाए, पैसेज को कैसे सॉल्व करा जाता है। पैसेज बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है आपके मार्क्स में, क्योंकि अनसीन पैसेज जो होते हैं वो आप पढ़ के उस पैसेज से आंसर निकाल सकते हो, यानी कि वहाँ पे रटने वाली चीज़ें नहीं होती है। फिर भी 1-2 वर्ड जो होता है वो तो वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है कि आपको एक एंटोनिम, यानी कि जो अंडरलाइन वर्ड है इसका अपोजिट वर्ड को ढूंढना है। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो देखो आप, इट इज अ क्रूशियल मैटर टू बी अटेंडेड। देखो सबसे पहले बात, क्रूशियल का क्या मतलब होता है आप समझ लो। क्रूशियल मतलब होता है दोस्तों इम्पॉर्टेंट, यानी कि क्या, महत्वपूर्ण। अब इम्पॉर्टेंट का एक और साइनो वर्ड आप लोग लिख लो नोटबुक में, वाइटल। वाइटल का भी मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा महत्वपूर्ण यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि जो अपोजिट इसका मतलब बताएगा। तो देख लो सबसे पहले आप, सिग्निफिकेंट मतलब होता है काफ़ी अच्छा, यानी कि ये महत्वपूर्ण के ही तरह यूज में आता है, यानी कि ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। अब देख लो मैग्निफिसेंट किसे बोला जाता है? मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट यानी कि कोई अगर लड़की, महिला या फिर कोई थिंग जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि आप उसे बोल सकते हो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, है ना। तो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल को आप क्या करोगे? एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल को बोला जाता है मैग्निफिसेंट। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, टाइटैनिक एक मूवी आई थी, उसमें जो एक्ट्रेसेस थी रोज, जो उनका नाम था, उनको हीरो ने कहा था मैग्निफिसेंट। आप अगर मूवी देखी होगी आपने तो आपको पता होगा। मैग्निफिसेंट मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ, ये दोनों तो कट गया। अब देखो क्रिटिकल। अब क्रिटिकल का मतलब होता है किसी की आलोचना करना। क्रिटिक्स होते हैं ना जो आलोचना करते हैं, फिल्म की आलोचना करने वाले, फिर अगर किसी क्रिकेटर का फॉर्म खराब हो या फिर किसी हीरोइन की या हीरो की फिल्में फ्लॉप हो रही हो तो क्रिटिक्स उस पर निशाना साधते हैं। तो क्रिटिकल, ये तीनों का मतलब मैंने आपको बता दिया, ये तीनों क्रूशियल नहीं होगा। क्रूशियल मतलब होता है महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी, तो ये हो जाएगा आपका ट्राइवल। अब देखो ट्राइवल का क्या मतलब होता है? ट्राइवल का मतलब होता है नेग्लिजिबल। क्या होता है? नेग्लिजिबल, यानी कि तुच्छ। उसे क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, यानी कि नॉट इम्पॉर्टेंट। तो यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ा जाए, यानी कि ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सेम चीज यहाँ भी डायरेक्शन में आपको दिया गया है। एंटोनिम वर्ड आपको क्या करना है? चूज करना है। देखो, द एक्शन टेकन बाय देम इज जस्टिफिएबल। अब देखो जस्टिफिएबल मतलब क्या होता है? जस्टिफिएबल मतलब हो जाएगा आपका कि कोई एक्शन, जो एक्शन लिया गया है, आप बोलते हो वो क्या है? न्याय संगत है। बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट एक्शन लिया गया है। अब देखो करेक्ट एक्शन का क्या मतलब होता है? करेक्ट एक्शन मतलब यू एक्सेप्ट दैट बिकॉज देयर इज अ गुड रीजन फॉर दैट। मतलब अगर कोई चीज घटना घटित हुई हो, अगर उसके लगता हो आपको कि ये चीज सही हुई है, तो आप क्या करते हो? उस चीज को मान लेते हो। तो जस्टिफिएबल उसी को बोलते हैं। अब देखो इन चारों में से कौन उसका अपोजिट होगा?
तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे ढूंढने की कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले आप देख लो, सबसे पहले क्या है, अनरीजनेबल, यानी कि जिसका कोई रीजन ना हो, बिना कोई रीजन का। मैंने आपको जस्टिफिकेबल में बताया था ना, यू एक्सेप्ट दैट बिकॉज देयर इज अ गुड रीजन। यहाँ पे एक रीजन आपको दिखाई पड़ रहा था, यहाँ पे अनरीजनेबल मतलब कि कोई रीजन नहीं, यानी कि ये तो हमारा, यानी कि यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। एंटोनिम्स पूछा गया, यानी कि यही हमारा क्या होगा, आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक नज़र और ऑप्शंस की ओर भी देख लेते हैं, ठीक है ना, कि कौन कौन सा क्या क्या होता है। देखो, इनएविडेबल, इसका मतलब क्या होता है, इनएविडेबल मतलब होता है कैन नॉट बी अवॉइडेड, किसी चीज को आप क्या कर सकते हो, अवॉइड नहीं कर सकते हो, कांट अवॉइडेड, है ना। तो ये जब आप लिखते हो, इसका मतलब होता है किसी चीज को टाला नहीं जा सकता है, कांट प्रिवेंट, इसे आप बोल सकते हो कांट प्रिवेंट, यानी कि किसी चीज को आप रोक नहीं सकते हो। जैसे कि अगर तीर जो है कमान से निकल गई तो फिर वो जाके अपने निशाने पे जाके गिरेगी। तो ये हो गया। अब देख लो अगला जो है वो वर्ड है, उसका क्या मतलब होता है, अनस्क्रू पल्स, इसका मतलब देखो हो जाएगा, ये होता है डिसऑनेस्ट, यानी कि जो आदमी क्या हो, बेईमान हो, उसे हम लोग बोलेंगे अनस्क्रू पल्स। चलिए आगे बढ़ा जाए, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख लेते हैं। इसमें बोला गया, देखो यहाँ पे, कि आपको एक सिनोनिम वर्ड को क्या करना है, चुनना है। यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ एक वर्ड है, सिर्फ मास्टर ही है, आप गलती से यहाँ पे हो गया है, आप इसे नेग्लेक्ट कर दो। यू रिक्वायर टू मास्टर अप सम करेज टू स्पीक अप एट द मीटिंग। अब देखो, सबसे पहले आप इस चीज का आंसर तभी कर पाओगे जब आपको पता हो मास्टर मतलब क्या होता है। देखो, मास्टर का मतलब होता है एकदम करेज हो, जिसके अंदर बहुत साहस भरा हो, उसी को ही बोलते हैं मास्टर। मतलब उसके पास क्या है, कुछ साहस है, तभी वो मीटिंग में कुछ बोल पाता है। यानी कि वो तुम्हारे अंदर जो है क्या होना चाहिए, साहस होना चाहिए किसी भी बात को मीटिंग में रखने के लिए। देखना मीटिंग में क्या होता है ना, आप अपने सीनियर्स की हाँ में हाँ मिला देते हो, या फिर बॉस ने जो कहा आप बिल्कुल उसमें एग्री कर जाते हो। ये बहुत सारे लोगों का टेंडेंसी है, खैर जाते देते हैं हम लोग, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। मास्टर मतलब होता है आपके अंदर करेज होना। अब देखो इसका जो सिनोनिम वर्ड होगा वो कौन सा होगा। तो देखो इसका जो सिंपल सा बात है, आप लोगों ने एक कोर्ट रूम ड्रामा का एक वर्ड सुना होगा, समन करना, यानी किसी को क्या करना, बुलाना, बिल्कुल सामने आ जाओ। समन करना मतलब साहस से किसी को क्या करते हो, आप बुलाते हो। समन भेजा जाता है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा डेली लाइफ में, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो देखना कि कभी कभी जो मान हानि के लिए होता है वो समन भेजा जाता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखो आपको क्या बोला गया है डायरेक्शन में, ईच एक्सप्रेशन इज फॉलोड बाय 4 वर्ड्स, सेलेक्ट वर्ड यू थिंक बेस्ट कन्वेज द आइडिया। यानी कि सिंपल सी बात है, ये पूरा सेंटेंस को एक वर्ड में कैसे बोला जा सकता है, इसका मतलब आपको बताना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 का जो वर्ड है, अ स्कूल बॉय हु कट्स ग्लासेस फ्रिक्वेंटली इज अ, यानी कि एक जो बच्चा है जो क्या करता है, बहुत उत्पात मचाता है, स्कूल के ग्लास को तोड़ देता है, भाग जाता है, मतलब बहुत शरारती बच्चा है। तो इसे इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इसे देखो बोला जाता है टुरंट। क्या बोला जाता है, टुरंट। टुरंट का मतलब होता है बहुत शरारती बच्चा जो स्कूल बंक करता हो और अलग अलग एक्टिविटीज जो क्लासरूम में नहीं होनी चाहिए वो करता है, उसे ही हम लोग बोलेंगे टुरंट। चलिए आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो रही हो। सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और बस आप लोगों से इतनी सी हेल्प की मुझे ज़रूरत है, आप 2 फ्रेंड जो आर्मी स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दो आप। चलिए हो गई बातें, आगे बढ़ते हैं। देखो डायरेक्शन में आपसे पूछा गया है कि सेम चीज़ कि 4 वर्ड दिया गया है, आपको जो इस सेंटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग होगा वो बताना है। चलिए सेंटेंस को पढ़ लेते हैं हम लोग। टू फॉर्म अ प्लॉट और स्कीम स्पेशली वन टू डू समथिंग रॉन्ग और विकेट। देखो सब सिंपल सी बात है, देखो जो 420 का चिट फंड का मामला होता है, आप लोगों ने भी कोलकाता में देखा होगा, जहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार बुरी तरह से घिरी थी, और जो सहारा श्री सुब्रतो राय हैं उन्होंने भी ये काम किया था, अभी वो जेल में हैं। किस कारण से, जब आप कोई ऐसा ट्विस्ट वाला स्कीम लेके आते हो जहां पे आप लोगों को दुगना पैसा वगैरह वगैरह का प्रलोभन देते हो। देखो आप लोगों ने अगर फिर हेरा फेरी देखा होगा,
है ना। फिर हेरा फेरी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें देखना अक्षय कुमार बिपाशा बसु से 21 दिनों में पैसे डबल कराने की स्कीम को लेके जाते हैं और उनका सारा पैसा क्या हो जाता है, डूब जाता है। वही प्लॉट और स्कीम को जो कि क्या हो, रॉन्ग हो, उसे क्या कहते हैं, उसे बिल्कुल आसान भाषा में कंस्पायर कहते हैं, यानी कि साजिश कहते हैं। चलिए बातें क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। आपको बताना है, एक इडियम दिया गया है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा वो बताना है। मैनी पीपल कॉल्ड ऑन द मिनिस्टर व्हेन ही वॉज सिक, यानी कि मिनिस्टर जब बीमार थे तो बहुत लोग उनको विजिट किया, मिलने के लिए लोग गए। तो कॉल ऑन का मतलब होता है दोस्तों विजिट करना, किसी के घर, किसी के यहाँ पे जाना, विजिट, है ना। तो कॉल ऑन का मतलब हो जाएगा विजिट करना। अब देखो एक और मैं लगे हाथ आपको बता दूं, कॉल ऑफ का क्या मतलब होता है, आप लोग नोट कर लेना इसे। कॉल ऑफ का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को क्लोज कर देना। अगर आपका जो है किसी के साथ रिश्ता ठीक से निभ नहीं पा रहा है, रिलेशनशिप, तो आप क्या करते हो, रिलेशनशिप को कॉल ऑफ कर देते हो, चलो आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं, कॉल ऑफ हो गया ये रिलेशनशिप। तो आगे बढ़ा जाए, यानी कि ये जो राइट आंसर हो जाएगा, कॉल ऑन का मतलब हो जाएगा आपका विजिटेड, यानी कि किसी को विजिट करना, किसी से मिलने के लिए जाना। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 में भी सेम चीज़ है, आपको एक अंडरलाइन ईडियम दिया गया है और आपको उसका मतलब बताना। देखो एक्चुअली अंडरलाइन है नहीं, मैं कर देता हूँ। वॉक ऑन थिन आइस, जब आप थिन आइस पे चलोगे, यानी कि बहुत पतले रास्ते पे चलोगे, थिन आइस पे अगर एक आदमी है सुरेश, वो चल रहा है यहाँ से, तो उसका बैलेंस आप बहुत, आपको क्या करना होगा, केयरफुली चलना होगा, अन्यथा आप क्या होगा, गिर जाओगे, और गिर जाओगे तो आपके लिए क्या हो जाएगी, चोट लग सकती है आपको। तो इसका जो मतलब हो जाएगा दोस्तों, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप एक डेंजरस पोजीशन में हो जहाँ पे आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। आप ऐसे पोजीशन पे खड़े हो जहां पे आपके साथ परिस्थितियां क्या हो सकती है, अनुकूल नहीं प्रतिकूल हो सकती है, बिल्कुल आपके अगेंस्ट में जा सकती है चीजें। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि आप क्या हो, एक डेंजरस पोजीशन में हो। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। आपको एक फिलर दिया गया है, खाली स्थान, और वहां पे आपको एक एप्रोप्रिएट वर्ड को क्या करना है, इन ऑप्शंस में से चूज करना है। देखो, इट फिलर सिंस अर्ली मॉर्निंग, यानी कि खाली स्थान है इट। अब देखो जहां पे भी आपको सिंस और फॉरवर्ड मिल जाए किसी भी सेंटेंस में, तो आप जान लेना कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा वो किया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस यानी कि ये कैसा टेंस होता है, जहां पे पहले से काम चलता हो और वो अभी तक कंप्लीट ना हुआ हो। जैसे कि मैं बहुत दिनों से अपना थ्योरी लिखता आ रहा हूं, यानी कि मैंने अभी तक उसे कंप्लीट नहीं किया है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग, यानी कि बारिश सुबह से हो रही है और अभी तक बारिश क्या हुआ है, बंद नहीं हुआ है ना। यानी कि बारिश अभी भी हो रही है, पहले भी हो रही थी। तो ऐसे सेंटेंस में हैज बीन का यूज किया जाता है। आप क्या कर लो, इसे नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ा जाए। सेम चीज, आपको एक वर्ड को, अप्रोप्रिएट वर्ड को क्या करना है, फिलर के जगह पे पुट कर देना है। ही वॉज फॉन्ड फाइटिंग डैश फॉर हिज लाइफ। देखो यानी कि वो अपना जीवन बचाने के लिए, अगर कोई डूब रहा हो तो वो क्या करेगा, बिल्कुल एकदम किसी भी तरह से आप अपने आप को बचाना चाहोगे। यानी कि फ्यूरियसली मतलब होता है जोश के तौर पे, और जोश कब होता है, जब आप एक कंफर्ट जोन में होते हो, बिल्कुल मतलब अच्छे पोजीशन में होते हो, तब आप क्या करते हो, अच्छे से काम करते हो। अब देखो लाउडली यानी कि जोर से, ये तो यहाँ होगा नहीं। अब माइटली मतलब जहाँ पे संभावना क्या हो, कम हो। अब देखो डेस्परेटली, यानी कि आप बिल्कुल डेस्परेट हो अपने जीवन को बचाने के लिए, बिल्कुल एकदम बहुत आदर, मतलब डेस्परेटली आप क्या कर रहे हो, अपने लाइफ के लिए फाइट कर रहे हो, जहां से आप वही चीज को चाहते हो। क्या चीज को चाह रहे हो, लाइफ को। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा आपका क्या हो जाएगा, डेस्परेटली। ठीक है, अब देखो डेस्परेटली हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आपको यहाँ पे देखो अंडरलाइन किया गया है, फोर अल्टरनेटिव में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है। देखो, रिमेंबर दैट एग्जामिनेशंस नेवर स्टार्ट लेट, दे ऑलवेज स्टार्ट इन टाइम। देखो अब इसमें से कौन सा वर्ड जो है इंप्रूव किया जा सकता है कि सेंटेंस को। देखो सबसे पहली बात, इन टाइम का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं। इन टाइम का मतलब होता है समय से पहले,
और ऑन टाइम का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे। देखो जब भी एग्जाम कभी भी लेट से स्टार्ट नहीं होगा, वो जो समय दिया गया है आपको एक करेक्ट टाइम पे, अगर 12 बजे एग्जाम होने वाले हैं तो 12 बजे ही एग्जामिनेशन क्या होगा, कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि वो ऑन टाइम होगा ना कि इन टाइम। कभी कभी इन टाइम देखो टेम्पू वगैरह चलती है, जब सवारी उसमें तुरंत भर गई तो वो तुरंत निकल जाएगा, लेकिन ऑन टाइम आपकी जो लंबे लंबे दूरी की बसें चलती है वो ऑन टाइम चलेगी। ट्रेन ऑन टाइम चलता है, भले वो लेट हो जाए बट ऑन टाइम ही वो चलेगा, अर्ली नहीं निकलेगा, यानी कि इन टाइम कभी नहीं होगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ही वॉज रिच बाय से एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। देखो अब से मतलब क्या होता है, किसी चीज को बल देने के लिए से लगाया जाता है, इसका मतलब होता है मात्रा के रूप में, यानी कि उसका जो लाइफ है बिल्कुल एक्सीडेंट से भरा हुआ है, बहुत उसके लाइफ में एक्सीडेंट होते हैं। मतलब अब एक्सीडेंट का मतलब यहाँ पे दुर्घटना नहीं है, यानी कि कोई इंसिडेंट होते हैं उसके लाइफ में, यानी कि हो जाएगा क्या, कोई इंसिडेंट। बहुत सारे मतलब होते ना किंतु परंतु लगने वाले उसके लाइफ में चीजें हैं। चलिए अब आपको मैं बता दूं, देखो ये आपका रहा ये पैसेज। अब इस पैसेज को आप लोग पढ़ोगे, लेकिन मैं बोलूंगा आप इस पैसेज को नहीं पढ़ोगे फिर भी इसका आंसर कर पाओगे। देखो कैसे, आपको क्या करना है, जितने भी वर्ड आपको दिखे यहाँ पे जिसका मीनिंग आपको निकालना हो, या इन चीज़ों को पढ़ के आप सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ लोगे और फिर आंसर करोगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1 को। 1 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक्सेंचुएशन का कौन सा मतलब होगा, ठीक है ना। मोस्ट नियरली अपोजिट बोल दिया गया है। देखो सॉरी, पूरे क्वेश्चन को आप आसानी से पढ़ोगे तभी समझ पाओगे, आराम से पढ़ना है आपको। अब अपोजिट बताना है, एक्सेंचुएशन मतलब क्या होता है। तो देखो ये वर्ड बना है एक्सेंट से। अब एक्सेंट का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, किसी चीज को बोलने का तरीका होता है। अब देखो उसी तरह से मतलब किसी चीज को सीरियसली जब आप बोलते हो, किसी चीज में सीरियसनेस हो, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा मिटिगेशन। अब मिटिगेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज को जब आप लेस सीरियस बना देते हो, यानी कि किसी चीज को क्या करते हो, कम सीरियस बना देते हो, उसी को बोला जाता है मिटिगेशन। नोट कर लेना आप। अब देखो इवोल्यूशन, अब आपको बताना है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था, इसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। देखो बहुत कम ही लोग हैं जो इन सारी चीज़ों का आंसर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर 1-2 स्टूडेंट भी आंसर कर दे, और बहुत लोगों ने किया भी है पिछले सारे वीडियोज में, तो उन लोगों का बहुत बहुत आभार। चलिए इसका जो राइट आंसर हो गया वो आपका क्या हो गया, ए नंबर। अब देखो इवोल्यूशन मतलब होता है किसी चीज का धीमा विकास होना, है ना, किसी चीज का, प्लांट का हो, एनिमल का हो, या फिर किसी और चीज का जो बहुत स्लो प्रोसेस होता है उसे इवोल्यूशन बोलते हैं। अब देखो अगला जो है प्रोलीफिरेशन। अब देखो प्रोलीफिरेशन का मतलब होता है स्प्रेड, यानी कि जो भी वायरस स्प्रेड हो रहा है ना, फैल रहा है ना, उसी को बोलते हैं प्रोलीफिरेशन। तो ये वर्ड तो होगा नहीं, यानी कि अब आपको समझ में आ गई होगी। अब लास्ट वर्ड को आप मीनिंग समझ लेते हैं, एब्डिकेशन, यानी कि सत्ता का त्याग। सत्ता का त्याग करने का मतलब होता है एब्डिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। द रेट ऑफ डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस इज लोवेस्ट अमोंग दोज। अब देखो जब आप पूरे पैसेज को पढ़ोगे उसमें आपको मीनिंग निकल जाएगा, आपको क्वेश्चन के पढ़ने के बाद पैसेज पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर इसका साथ जाएगा वो जाएगा वर्क ऑन सिंपल कॉग्निटिव टास्क। देखो जो बिल्कुल अपने दिमाग का यूज ही केवल करते हैं और एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं लगाते हैं, उन्हीं का रेट ऑफ डिक्लाइन परफॉर्मेंस में लो होता है, ठीक है ना। फिजिकली फिट रखोगे तो आपका ब्रेन क्या होगा, फिट होगा। और इनिशियल हाई स्टेज में अगर आप रहोगे तो सॉरी, ये जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर पे, यानी कि परफॉर्मेंस किसका लोवेस्ट होगा, जो सिर्फ अपने इंटेलिजेंस का यूज करेगा, है ना, उसी का परफॉर्मेंस लो होगा। अगर वो फिजिकल फिट नहीं होगा तो उसका देखना इंटेलिजेंस धीरे धीरे लो होता जाएगा। अब इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंपल कॉग्निटिव टास्क मतलब कि ब्रेन का यूज करना संज्ञानात्मक होता है। कॉग्निटिव मतलब आपको तो पता ही है। डू नॉट लर्न स्किल थ्रू ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि खुद से आप किसी आइडिया को कन्वे करते हो, सोचते हो, तो वो आंसर आपका ये करेक्ट वे में था। ये नेगेटिव वे में है कि अगर आपका सिर्फ हाई इंटेलिजेंस है तो ही आप अच्छे से काम कर पाओगे। तो यहाँ पे पूछा गया कि किसका डिक्लाइन होगा परफॉर्मेंस, वो हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द एविडेंस फ्रॉम एनिमल स्टडीज। देखो व्हाट इज द एविडेंस फ्रॉम द एनिमल स्टडीज, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। जब आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। पैसेज पढ़ लेना, टेलीग्राम चैनल पे आपको जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल के लिए आपको सिर्फ द एजुकेटर लिखना है, उसके बाद आपको देखो ये लोगो देखने को मिल जाएगा दी एजुकेटर का। तो दी एजुकेटर से आप वहाँ पे ज्वाइन कर लो हमारे चैनल को। ये आपका चैनल है जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ और क्लास की नोटिफिकेशन देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ इंडिविजुअल्स हेल्थ एंड मोटिवेशन, इसका क्या राइट आंसर होगा। तो देखो ये जो हेल्थ और मोटिवेशन है वो डायरेक्ट हमारे एजिंग प्रोसेस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। हमारा एज बढ़ता जाएगा, हमारा हेल्थ को क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा और मोटिवेशन को भी अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द एविडेंस एज रिपोर्टेड बाय द पैसेज विथ रिगार्ड टू द ओल्डर एम्प्लॉयज। देखो कि कौन सा जो है पुराने जो एम्प्लॉय थे उनके बारे में कहा गया है, एविडेंस रखा गया है। 5 नंबर में आपको ये बताना था। तो देखो जो पुराने एम्प्लॉय होते हैं वो हाई स्पीड वाले होते हैं और बहुत लॉयल होते हैं, क्रेडिबल होते हैं, यानी कि उन पे भरोसा किया जा सकता है ना। बहुत पुराने मुलाजिम, ये आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा मूवीज़ में, पुराने 90s 80s के मूवी में, कि ये मुंशी जी हमारे यहाँ बहुत दिनों से काम कर सकते हैं, इन्होंने कुछ हेर फेर नहीं किया होगा, डॉक्टर द डॉक्यूमेंट नहीं किया होगा। चलो आप लोगों को मैंने एक वर्ड बता दिया, डॉक्टर द डॉक्यूमेंट, यानी कि किसी डॉक्यूमेंट में आप क्या करते हो, छेड़छाड़ करके किसी चीज़ को अपना लेते हो, किसी चीज़ को अपने नाम से कर लेते हो, डॉक्टर द डॉक्यूमेंट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा सही नहीं है। जब आप पैसेज पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। ओल्डर एम्प्लॉय हैव नेवर रेट ऑफ absenteeism एंड एक्सीडेंट, यानी कि वो जो होते हैं मतलब कुछ भी वो गलतियां नहीं करते हैं, आपके प्रति वो क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ब्रॉड बेस्ड ट्रेनिंग विल हेल्प दोज हु। अब देखो ब्रॉड बेस्ड जो ट्रेनिंग है वो किसको हेल्प करेगा, जो प्रोसेस लोअर कॉग्निटिव एबिलिटी के होंगे देन देज हैव एवरेज एबिलिटी, यानी कि वो उन्हीं को करेगा जिनका क्या हो, एवरेज एबिलिटी हो, किस चीज का, कॉग्निटिव का। यानी कि इसका हो जाएगा आंसर डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं हम लोग। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग ऑफ वर्ड कॉग्निटिव एज यूज्ड इन पैसेज। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक। आप लोगों ने CDP में तो जरूर पढ़ा होगा, CTET आप लोगों ने पास कर रखा है। तो अब देखो संज्ञानात्मक का क्या मतलब होता है, आप लोगों को पता ही है, ये होता है ब्रेन से कनेक्ट, यानी कि इंटेलेक्चुअलिज्म। यानी कि ये हो जाएगा क्या, इंटेलेक्चुअल, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग अगर जुड़ना चाहते हो दी एजुकेटर से तो आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दी एजुकेटर एक साथ आपको लिखना है, बिना कोई स्पेस के, लाइव। आप सभी जगह से दी एजुकेटर से जुड़ सकते हो। आप इसकी PDF भी अवेल कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, और हमें फेसबुक, हमारे जो फेसबुक पेज है दी एजुकेटर का, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो वहाँ से भी आप दी एजुकेटर लिख कर आप जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती दिया। आपके कीमती वक्त से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तैयारी करते रहें, किताब पढ़ते रहें और अपना टाइम का यूटिलाइजेशन जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।